वज़ीर-ए-आज़म की खसारे में चलने वाले बिजली फीडर्स को शम्सी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दूर दराज इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए सोलराइजेशन पर इजलास। कहा कि सोलराइजेशन से बिजली के नुकसानात में कमी और बिला ताअत्तुल फराहमी मुमकिन होगी। कम्युनिटी और मुंतखब नुमाइंदगान की शमूलियत से पायलट मंसूबे कामयाब बनाए जाएंगे। शम्सी तवानाई पर मुंतकली से कम लागत और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली के शोबे में इस्लाहात के अमल को तेज करने की भी हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात पर इजलास। मुआशी और तरक्याती पॉलिसी साजी में प्लानिंग कमीशन के किरदार पर भी गौर। प्लानिंग कमीशन को स्ट्रैटेजिक पॉलिसी साजी, तरजीहात के तयन, सरकारी सरमायाकारी की मौसर निगरानी के लिए बाइख्तियार बनाने पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि बड़े मुआशी फैसले कौमी मुआशी हिकमत अमली से हम आहंग होने चाहिए। प्लानिंग कमीशन वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में आला इदारे के तौर पर काम करे। पीटीआई कलदम टीटीपी का सियासी विंग है। पीटीआई ने टीटीपी से हमले न करने का इस्तिस्ना लिया हुआ है। विफाकी वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई वालों पर हमला नहीं होगा। उन्होंने इस्तिस्ना लिया हुआ है। पाक फौज के किसी जवान के लिए कभी उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं लिखा। टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, आखिरी दम तक इसका ताक़ुब करेंगे। कौम जो खुमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीक इंतशार है। केपी में ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिनके जहन बहुत छोटे हैं। पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम पर ब्रीफिंग। पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजलास में गौर। पेशावर भिखारी माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स पर माली बेज़ाब्तियों के निज़ाम को शफाफ बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतल्लिका इदारे रमज़ान के लिए मज़ीद मौसर और सूदमंद पैकेज तैयार करें। रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की जौहरात और इस कीमती पत्थरों के शोबे की कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी। जेम स्टोन्स के शोबे को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग करने की भी हिदायत। विफाकी हुकूमत का स्विट्जरलैंड की दवासाज कंपनी रोश के साथ मुआहिदा। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से बातचीत, कहा कि लोगों को बीमारियों से महफूज करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आवाम को मेयारी इलाज की सहूलत की फराहमी तरजीह है। 1 करोड़ रुपए की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम किया जाएगा। 10 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान और 90 लाख निजी कंपनी रोश फराहम करेगी। सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए नई जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। पंजाब में अब हर डॉक्टर और नर्स का इलाज पर फोकस होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत के शोबे पर इजलास। दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक। हॉस्पिटल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि नाअहल और कामचोर को घर जाना होगा। 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं और अद्वियात का ना मिलना नाकाबिले फहम है। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर शदीद रद्द-ए-अमल। CDA ने दरख्तों की कटाई रोक दी। माहौल दुश्मन दरख्तों को जड़ समेत मुकम्मल हटाने और जमीन की बहाली का आगाज। हर हटाए गए दरख्त के बदले 3 मुकामी माहौल दोस्त दरख्त लगाए जा रहे हैं। पोलन एलर्जी की शिद्दत शहरी सेहत के लिए संगीन खतरा करार। CDA और PMD के ताउन से रोजाना मॉनिटरिंग और साइंसी प्लानिंग जारी। इस्लामाबाद में पेपर मलबेरी के दरख्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। फरवरी और मार्च में शहरियों को इसकी वजह से सांस की बीमारी और एलर्जी होती है।
सीडीए के डायरेक्टर जनरल माहौलियात इरफानुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि हॉस्पिटल्स में खुसूसी बोर्ड्स बनाने पड़ते हैं। ये दरख्त शहरियों के लिए वबाल जान है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। वजारत सेहत ने कहा कि इन दरख्तों को हटाकर माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएं। दरख्तों की कटाई में मुलव्विस ऑफिसर अब गिरफ्तार होगा। दरख्तों की कटाई पर एसएचओ को बुलाकर पर्चा करवाऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा कि दरख्तों की कटाई के मामले की तहकीकात करवाई जाएंगी। मुताद्दिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया। नासिर बाग का मामला अदालत की निगरानी में मुकम्मल होगा। माहिरीन आइंदा समात पर नासिर बाग बारे रिपोर्ट पेश करें। लाहौर केनाल रोड पर दरख्त की बड़ी शाख काटने पर एक्शन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हामिद को ओहदे से हटा दिया गया। सुपरवाइजर समेत 2 एहलकार भी मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। जावेद हामिद से प्रोजेक्ट डायरेक्टर एलबीसी का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। वकार रहमान को प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सुपरवाइजर एलबीसी मुजम्मिल और अकील भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। दौरे पंजाब में तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। वजीर आला और सिंध हुकूमत ने इज्जत दी। कराची अब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मैच डी प्रेस से खिताब और बोले, इतवार को जिन्ना ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। सुना है पंजाब में 100 अरब की करप्शन हुई है। विफाक पर खैबर पख्तूनख्वा के 4798 अरब के वाजिबात हैं। कराची एयरपोर्ट पर सईद गनी ने वजीर आला सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। वजीर आला केपी की आमद के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने शहरी मास्टर प्लानिंग की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। तरक्याती कामों में ताखीर और लागत में इजाफे पर वज़ीर आला सिंध का इजहार नाराजगी। वज़ीर आला सिंध की गैर मनसूबाबंद तरक्की और सरकारी जमीन पर कब्जे रोकने की हिदायत। कहा कि अवामी पैसे के जमीनी नताइज नजर आने चाहिए। महकमे नए ऐलानात की बजाय मंसूबों की तकमील पर तवज्जो दें। वज़ीर आला सिंध का डिजिटलाइजेशन और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग पर इत्मीनान का इजहार। बलोचिस्तान काबीना का शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना का सरकारी मुलाजिमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मुतारिफ करवाने का भी फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि वसाइल मखसूस तबके पर खर्च होंगे, ये नाइंसाफ़ी है। इलेक्ट्रिक बाइक्स तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को आसान हिसाब पर दी जाएंगी। सरकारी मुलाजिमीन के इलाज मुआलजे के लिए जामे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी ला रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1133 पॉइंट्स कमी से 1,84,409 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 2 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 3,400 रुपये इजाफे से 4,69,562 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये इजाफे से 4,02,573 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $34 इजाफे से $4,472 पर पहुंच गया। कराची शादमान टाउन में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तबस्सुम पुलिस इंस्पेक्टर और एसआईयू में तैनात है। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मकतूला की पुलिस ऑफिसर से दूसरी शादी थी। मकतूला की बेटी ने अपने बयान में कहा कि उसने वालिदा के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी। इस दौरान पुलिस ऑफिसर आया और साथ चलने को कहा। वालिदा के इनकार पर उसने फायरिंग कर दी, जिससे वो जाँ बहक हो गई। मुलजिम ने मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की, मगर मैं बच निकलने में कामयाब रही। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। मरी सवात कोहिस्तान मानसहरा में बर्फबारी, किलात में दर्जा हरारत -5, कालाम में -4, पानाचनार में और कोयटा में -2, ज़ियारत में पारा -3, योब में 2, तुर्बत में 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
शदीद बर्फबारी के बायस सियाहती मुकामात की राबता सड़कें बंद हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान है। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने मोसुंगो स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। बारिश के बायस पाकिस्तान अंडर-19 टीम का ट्रेनिंग सेशन मुख्तसर रहा। हेड कोच शाहिद अनवर और मेंटोर मैनेजर सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग से कबल उनकी हौसला अफजाई की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज स्पोर्ट्स क्लब में प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा।